अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी है सुबह का टाइम। अभी मैं बना रही हूँ मेरी बेटी के लिए टिफ़िन के लिए पैनकेक। तो 2-3 दिन से मुझे बोल रही थी मुझे टिफ़िन में पैनकेक दो। लेकिन पैनकेक 2 से 3 खाएंगे, उससे पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए मैं ही नहीं दे रही थी। लेकिन वीक में एक बार मैं ऐसा कुछ तो उनको जो पसंद है वो देती हूँ। तो मैंने बाउल में एक अंडा डाली और उसमें शक्कर डाल के उसको अच्छे से फिट के ले ली। अच्छे से एकदम फॉगी फॉगी हुआ ना, फिर उसमें मैदा छान के डालेंगे। मैदा छाने के बाद उसमें बेकिंग पाउडर, वनीला एसेंस के 2-3 बूंद डालकर मिक्स करके फिर दूध डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके लेंगे। एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। अच्छे से उसको मिक्स करके स्मूथ सा बैटर बनाएंगे ना, तो अच्छे से पैनकेक बनते हैं। जैसा केक का बैटर बनाते ना अपन, वैसे ही बनाने का उसका। तो ये बन गया। मैं बोली आजू बाजू का सब पसारा उठा के लेती, फिर पैनकेक बनाना स्टार्ट करती। तो वो डाल के फिर मैं उसको यूनिफॉर्म वगैरह निकाल के दे रही थी। सुबह तो इतनी गड़बड़ रहती ना, इतनी जल्दी रहती ना, ऐसा लगता है पैर को है ना व्हील्स लगे हुए हैं और यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं हम। अभी उसका मैं टिफ़िन पैक करके देती हूँ। अभी मैं 3 पैनकेक दे रही हूँ ना, उसमें से वो 2 या 1.5 ही खाएंगी और उससे ज़्यादा नहीं खाएंगी। ये मेरे हस्बैंड ने जब वो हैदराबाद गए थे ना, तो वहाँ से वो एप्रिकॉट का मीठा लेके आए थे। तो पहले मैं उसके साथ ही खाऊंगी। उसको अच्छा लगा, उसने घर पे खाई थी तो उसको अच्छा लगा, तो मैंने उसके साथ ही उसको दी। वो अभी चले गई स्कूल को। मैं बोली घी बना के लेती, सुबह से निकाल के रखा था घी मलाई। तो फिर मैं बोली घी बना के ले लेती हूँ पट करके, नहीं तो वो खट्टा खट्टी होना स्टार्ट हो जाती। सुबह में 6 बजे से निकला था, अभी 8:30-9 बज गए थे, तब तक वैसे ही पड़ा था बाहर। तो मैं बोली पट ये बना के लेती हूँ घी। इसको बनाने को लग गए ना, तो उसके पास ही रुकना पड़ता, उसको हिलाते हिलाते हाथ दुख जाते, लेकिन वहाँ से हट भी नहीं सकते, फिर वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता। क्योंकि पिछला मैंने बनाई थी ना फर्स्ट टाइम, तो ऐसा ही हुआ था, नीचे पूरा लग गया था। मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने ज़्यादा ने उसको हलाई तो वो नीचे लग गया था। तो मैं अभी हटी नहीं इसके पास से, 20-25 मिनट वहीं रुकना पड़ता उसको हिलाते हिलाते। तो अभी उसको बनाए बाद अभी मैं सेकंड टाइम भी बना रही हूँ। नहीं तो हम लोग बाहर से ही लाते थे घी, डीमार्ट से या फिर डेयरी से। लेकिन मैं बोली अभी घर में बना के देखेंगे। तो पिछली बार अच्छा बना था, तो अभी घर में ही बना रहे। अब थोड़ी देर से मेरा बेटा आ जाएगा स्कूल से। बोली वो आने के पहले ना सब काम होगा ना, फिर उसका देखने को आता। तो घी बन गया था, देखो अच्छा बना था घी। तो घी बन के मैं बोली इसको निकाल के लेती हूँ। गरम गरम में निकाले ना तो उसको दाने दाने अच्छे आते, उसमें ही ठंडा करे ना तो फिर वो एकदम स्मूथ बन जाना। तो मैंने उसको निकाल के ले ली। अब खाने की तैयारी करती हूँ। बहुत देर से सोच रही थी क्या बनाओ। ये सब हर घर का प्रॉब्लम रहता है, आपका भी रहता है ना, मुझे कमेंट में बताना। तो फिर मैं अभी बैगन था रखे हुए बड़ा ब्लैक काला बैगन, तो मैं उसका बैगन का भरता बनाती हूँ। फिर मेरे हस्बैंड बोले उसके साथ खिचड़ी बना चावल की, तो फिर मैं बोली वही बनाती हूँ। तो फिर उसको भून के अभी उसको तेल लगा के उसके अंदर उसको ऐसा कट मार के उसके अंदर मिर्ची और लहसुन डाल के फिर उसको तेल लगा के और गैस पर रखने का, उसको अच्छा भूनने का, उसका छिलका निकले वैसा। फिर उसका भी मसाला बना के ले रही हूँ मैं। कोतमीर, अदरक, मिर्ची, वो उसको अच्छे से कुट के लेंगे ना तो अच्छा बनता। अभी न्यू है ना यूट्यूब पे, तो बात करते करते ना थोड़ा अटक जाती हूँ मैं। तो मैंने अभी वो बैगन ये करके ले ली, भून के ले ली। अच्छा, अभी उस पर ही टमाटो भी रख देने का भूनने के लिए, तो अच्छा बनता। तो ये मैंने सेकंड टाइम ऐसा बना रही हूँ, तो पहली बार अच्छा बना था। अभी उसके भुन के हुआ उसके पूरे छिलके अच्छे से निकाल के उसको अच्छे से मैश करके ले लेंगे। फिर हम प्याज काटेंगे उसके लिए, 3-4 प्याज काट के। तो फिर उसको कढ़ाई में तेल डाल के उसको प्याज को थोड़ा सा लाइट ब्राउन होने को देंगे, पिंकिश होने को देंगे। फिर उसके बाद साथ में खिचड़ी बनाने को लगी थी। सुबह में जितने जल्दी खाना बन गया ना, 12 बजे तक पूरा हो गया ना, तो फिर बच्चे लोग का देखने को आता। तो फिर मैं बोली दोनों ही बना के ले लेती हूँ पट। फिर मेरे बेटे का दिन भर फिर उसको ट्यूशन, उसको मार्शल आर्ट सबको लेके जाने का रहता। फिर अभी पट मिल करके ले लेती हूँ सब। रात में सब काम होके रात हो गई ना, तो फिर दूसरे दिन का टेंशन चालू हो जाता, कल क्या बनाने का। और 1-1.5 घंटा उसमें ही चले जाता। वो रात में ही सोच के रख दिए ना हमने कि कल क्या बनाने का है, तो दूसरे दिन काम पट हो जाता। नहीं तो दूसरे दिन भी 1-1.5 घंटा उसमें ही चले जाता क्या बनाने का। तो मैंने अभी वो बन गया था मेरा बैगन का भरता।
मैं बोली जवारी की रोटी उसके साथ अच्छी लगती, तो वो आटा गूंद रही हूँ उसका। उसमें जवारी के आटे में गर्म पानी डाल के गूंदी ना, तो आटा अच्छा गूंदी जाता, उसकी रोटी भी अच्छी बनती। मुझे भी इतनी परफेक्ट नहीं आती, मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन जैसे भी आती मैं बनाती हूँ, वो हेल्दी भी रहती और पेट के लिए अच्छी भी रहती, इसलिए उसका आटा गूंदा। अब उसकी रोटी बना के रख दिए ना सब एक साथ। गेहूँ की रोटी मैं खाने के टाइम बनाती हूँ, लेकिन ये अभी बना के ले रही थी। मैंने सबके लिए अभी जवारी की रोटी ही बनाई। मैं पटपट बना के फिर बीच बीच में मेरा बेटा भी आ गया था स्कूल से, तो उसका भी कर रही थी, उसको नाश्ता भी दी मैंने बीच में ये सब हटा के, क्योंकि वो सुबह में थोड़ा ही खा के जाता, सुबह में जल्दी जाता ना, इसलिए वो थोड़ा ही खा के जाता। फिर वो ट्यूशन से जाके आ गया, तो मैंने खाना निकाल ली सबके लिए। तो देखो कितना कंफर्ट फूड, इतना अच्छा लग रहा था ना वो, जवारी की रोटी, चावल की खिचड़ी और बैगन का भरता। तो अगर चलो आओ खाने को, अगर मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो।